हेल हेलो ट्रेडर। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे चलेगा या क्या इसका लेवल बन के आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपना एक पेड एप्लीकेशन है जहां हम लोग चले जाते हैं, वो है ये। यहाँ आ गए। अब इसको ओपन ही है ना। तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट। हमें पहले देखना होगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ही हम लोगों का फेवरेट है। ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। इसको हम लोग पहले लगा लेते हैं डेली चार्ट फ्रेम पे। डेली चार्ट फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है ये कि एक डेली चार्ट फ्रेम पे ये एक डोजी कैंडल आ रहा है ना। डोजी कैंडल आ रहा है मतलब क्या है, एक दो तीन, तीन कैंडल के बाद ये एक डोजी कैंडल आ रहा है जो लाजमी भी था। लेकिन आप देखिए डोजी कैंडल जो है ना, ये सबसे नीचे लो मारने के बाद ही बहुत ज़्यादा रिकवर करके इसको डोजी बना है। अब हम लोग इसके लिए लेवल निकालेंगे। लेवल है इसका, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या दिख रहा है। ये चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लें, लेवल समझ में। ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। ये सीढ़ी जैसा एक स्टेप नीचे आता है, फिर थोड़ा देर साइडवेज रहता है, फिर एक स्टेप नीचे आता है और फिर साइडवेज रहता है। ये है आपका लास्ट मंडे का जो पहले 15 मिनट में ये कैंडल बना था। इसका ओपन देखिए, इसका ओपन है 44,066 पे। हाई देखिए, जहाँ खुला है वहीं इसका लो है, हाई है, मतलब 44,084 पे लो है, हाई है इसका। तो उसके बाद ये जो बना बना ये आपका दिन भर इसी के अंदर में रह गया वो, मतलब तभी डोजी कैंडल बना है। अब हम लोग इसको आने वाला कल के लिए जो प्लान करते हैं, आप देखिए ओवरऑल ये एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड वो देखिए, अभी यहाँ से एक्चुअल में ये ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ये एक जो है ना ट्रेंड को बाइसेक्ट कर दिया है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, अब देखने में आसानी होगा आप लोगों को। थोड़ा साइज भी बड़ा कर दें। चलिए ये देखिए, ये है जो अपना ट्रेंड को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। कल अगर ये किसी भी सूरत में यहाँ तक नीचे आया, मतलब 44,000 के नीचे अगर ओपन हो रहा है, तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग आज का लास्ट दिन का हाई देख लेते हैं। लास्ट दिन का हाई क्या बता रहा है ये है डेज हाई। डेज हाई को हम लोग रेजिस्टेंस के हिसाब से रख लेते हैं। अगर ये 44,220 मान लीजिए, इसको 20 के आसपास आएगा तो हम लोग पुट साइड में एक ट्रेड लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ एक रेजिस्टेंस बन रहा है ये। अच्छा, नीचे आपका नीचे यहाँ ये देख लीजिए, नीचे है ये लाइन, ये हो गया 43,800 पे। इसको हम लोग ग्रीन कलर बंद कर देते हैं, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है कल के लिए से। इसके नीचे जब भी आएगा, जब भी ये सपोर्ट टूटेगा, हम लोग 43,800 के नीचे जैसे ही गया हम लोग अपना पुट ट्रेड लेंगे। और अगर एकदम छोटा प्रॉफिट 5-10 रुपए के लिए ट्रेड करना है, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही आएगा हम लोग वो पुट ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। किसी भी सूरत में जब तक 44,216 के ऊपर नहीं जाए, तब तक हम लोग कॉल साइड पे जाने के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया बैंक निफ्टी का।
अब हम लोग निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या बोलता है। अच्छा, इसके लिए और एक है आपका ऑप्शन रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आप एक चीज़ देखिए, सबसे नीचे मैक्स पुट वाई जो है ना, ये है मैक्स पुट वाई ग्रीन कलर का। यहाँ आ गया आपका ये 44,000 पे सबसे ज़्यादा मैक्स मान पुट राइटर्स हैं। अभी मार्केट 44,000 के ऊपर ही है। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अभी भी पुट, जिन्होंने पुट बेचा है, जो तेजी के खिलाड़ी हैं, उनका भरोसा कायम है। और पुट तो उन्होंने आज नहीं बेचा होगा, पुट उन्होंने बेचा होगा जब इसका प्रीमियम 250-300 रुपये के आसपास होगा। तो आज अगर ये 44,000 के 200 पॉइंट नीचे अगर आ जाए तो पुट वाले को परेशानी होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि 43,800 पे, 43,800 के पास हम लोग इसका पुट खरीद लेंगे। अगर यहाँ प्राइस एक्शन बना के वो सस्टेन करे, नीचे जाने का कोशिश करे, फिर ऊपर आए, अपने अप डाउन हो, तभी हम लोग करेंगे। और स्टॉप लॉस कितना का रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का। आप एक लॉट में कीजिए या 100 लॉट में कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 20 रुपये से ज़्यादा कभी मत दीजिए। जितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं, एक लॉट में कीजिएगा तो 300 रुपये का आएगा, 10 लॉट में कीजिएगा 3,000 रुपये का आएगा, 100 लॉट में कीजिएगा तो 30,000 का आएगा। ये आपके ऊपर है, लेकिन 20 रुपये से ज़्यादा नहीं, क्योंकि लॉस कितना करना है ये हम लोगों के हाथ में है। प्रॉफिट कितना है ये तो मार्केट देगा ना। प्रॉफिट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। 100 का 200 भी हो सकता है, 4,000, 10,000, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग के हाथ में। हाँ, लॉस कितना होगा ये हम लोग के हाथ में है, और लॉस हम लोग डिसाइड कर लिए। एक दिन में 2 बार ट्रेड अगर लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उस दिन हम लोग सिस्टम बंद करके चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी अमूमन उससे ज़्यादा मजबूत है। आप देखिए निफ्टी का ये है, एक पहले का दिया हुआ ट्रेंड लाइन है। आप इसी ट्रेंड लाइन को और आगे कर दीजिए तो आप देखिए जस्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन हो रहा था, होने का कोशिश कर रहा था, लेकिन आप देखिए फिर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही आ गया, है ना, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। अच्छा, अब भी हम लोग इसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि ये एक नया ट्रेंड बन रहा है फिर, है ना। ये देखिए, ये एक इधर से इस तरफ एक नया ट्रेंड बन रहा है। अभी कल तो कुछ ये करेगा दोनों तरफ में, क्योंकि यहाँ जो क्रॉस हो रहा है ये तो ऊपर या नीचे कहीं तो आएगा, है ना। आप दोनों तरफ का ट्रेड देख लीजिए। चलिए इसको हम लोग सेव करके रख देते हैं कल के लिए। ट्रेड आए चाहे नहीं आए, जब तक अपने लेवल पे नहीं आएगा ना हम लोग कॉल बाय करेंगे ना पुट बाय करेंगे। हम लोग जो ऑप्शन बायर है ना, उसको चोर के हिसाब से हम लोग को मतलब चोर वाला मेंटेलिटी लेके चलना चाहिए कि आप जाए चुप से, एक छोटा सा गोरिल्ला अटैक जो होता है ना, उस टाइप का करके अपना घर भागाए, बस यही काम करना है हम लोगों को। ये देख लीजिए, ये है आपका डेली रेजिस्टेंस। यहाँ तो जाना ही नहीं है, अभी लग रहा है जैसे 19,400, मतलब इसको 500 पे मान के रखिए आप, ठीक है ना। अगर 19,500 को ऊपर जाए तो भयंकर तेजी आएगा। फिर यहाँ जो भी बेचे हैं ना ये सब भाई साहब, ये सब फंसेंगे बुरे तरीक़ा से। अभी भी बैंक निफ्टी से निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, ये सिर्फ और सिर्फ बिग डैडी के कारण। जैसे हमारा रिलायंस है, मुकेश अंबानी सर के, उनके कारण ही हम लोग बच गए निफ्टी में कम से कम। अभी आगे देखते हैं इनका क्या होता है। अब इसका लेवल निकाल लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए एक क्रूशल लेवल तो ये खुद ही है। ये जब भी हम लोग यहाँ आते हैं ना तो उसका लंका लग जाता है, इधर कहानी ख़त्म हो जाता है ना। और ये 15 मिनट पे तो अभी इसका कुछ नहीं है। यहाँ जो एक सपोर्ट ले रहा है, आप देखिए ट्रेंडिंग डे में जिस दिन मार्केट गिर रहा था, बेचने वाले यहाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक पॉज लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वापस चला गया, तो इसका मतलब है कि ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। और इस एरिया को तो आप मान लीजिए एक भयंकर सपोर्ट है। निफ्टी में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। निफ्टी को हम लोग बेचना नहीं है, जब तक रिलायंस जिंदा हो तब तक हम लोगों को उसको बेचना नहीं है, ठीक है ना।
तो ये बन गया इसका। इसमें हम लोग ऑप्शन लेवल लगा ले, देखिए तो ऑप्शन लेवल में सबसे ज़्यादा जो है कॉल है आपका, यहाँ देखिए मैक्स कॉल, मैक्स पुट और मैक्स पेन सब जो है यही है। मतलब आपको हम बता दिए कि ये थर्सडे को ये निफ्टी 19,500 के पास ही एक्सपायरी करेगा। मतलब ऐसा है कि 500 का पुट राइटर भी पॉजिटिव में रहे और 500 का कॉल राइटर भी पॉजिटिव में रहे। मतलब वो जो है एक पिन पॉइंट है। अब उसके आसपास जिस तरफ भी जाए आप उस हिसाब से ट्रेड को खुद ही एनालाइज कर लीजिए। निफ्टी 19,500 के पास ही एक्सपायरी होगा, अगर कोई बहुत बड़ा शॉकिंग ये अदानी साहब जैसा कुछ न्यूज़ नहीं आ जाए तो। हम लोग अभी इसको अवॉइड करके चलते हैं, क्योंकि ये कोई भी डायरेक्शन नहीं बता रहा, ना ये बैंक निफ्टी को गिरने दे रहा है, ना ये खुद ऊपर जा रहा है। हम लोग इसको न्यूट्रल ही रहने देते हैं। सारा ध्यान हम लोग जो लगाना है अभी बैंक निफ्टी जिंदाबाद, बैंक निफ्टी ठीक है। और इसमें भी एक सपोर्ट देखिए, जैसे यहाँ भी है इसका सपोर्ट, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग सिर्फ पुट साइड में ही ट्रेड करना है, क्योंकि ऑप्शन बायर को जितना पैसा पुट साइड में मिलता है वो कॉल साइड में कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग यही प्रे करना है कि हम लोग का सिर्फ मार्केट गिरे गिरे और ठीक से गिरे। अच्छा चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं स्टॉक पे। कौन सा स्टॉक का कॉल या पुट बाय करने में फ़ायदा रहेगा, तो उसके लिए अब भी आया है, देखिए ये ONGC है। ONGC का जो है डॉलर गिरे तो ONGC को नुकसान होता है ना। ये है ONGC का 15 मिनट का टाइम। पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें क्या बता रहा है ये। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत बढ़िया बढ़ के आया है। अच्छा, इसका जो है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। रुक जाइए, इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे डाल देते हैं। ये बड़ा हो गया, ये देखिए यहाँ आपको ट्रेड करना होगा। जैसे ही अगर ONGC आपका 176.50 के नीचे सस्टेन होने लगे तो आप पुट या इसका फ्यूचर बेच दीजिए, ठीक है। ये लेवल आप देख लीजिए, ये है इसका 177.40 है। आप सेफ साइड रखिए थोड़ा सा। 176.50 के नीचे आए या सस्टेन हो, आप वहाँ इसका पुट बेच दीजिए। स्टॉप लॉस रख लीजिए 178 का, या 1 रुपये का रखिए, तब भी चल जाएगा। ये तो आ गया ONGC का। और दूसरा कुछ देखें, ये है परफेक्ट सिनेरियो सेल साइड के लिए। लेकिन और हमेशा हम लोग जब अगर क्विक पैसा चाहिए तो हम लोग सिर्फ सेल साइड में देखेंगे। ये मार्केट का साइकोलॉजी है जिसको हम लोग हमेशा सेल साइड में देखना होगा। ये है अदानी पुट। अदानी पुट का देखिए मैक्स पेन लेवल पे रुका हुआ है ना। मैक्स पुट वाई, जैसे ही ये लेवल टूटेगा आपका 780 रुपये, 780 रुपये के नीचे हम लोग इसको बेचेंगे, ठीक है ना। 780 रुपये के नीचे 779, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें। ये हाई बीटा स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता है। ये देख रहे हैं आप, पहला ट्रेड ही एकदम स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना दिया, ये दूसरा नीचे और तीसरा से आए नहीं। जो यहाँ बेचा वो भी लॉस में, यहाँ बेचा वो भी लॉस में, यहाँ बेचा वो भी लॉस में, यहाँ बेचा वो भी लॉस में। इसलिए इस पे ध्यान रख कर ट्रेड करिए। अच्छा, ये है अल्ट्रा सीमेंट, या ये तो बढ़िया दे दिया। इसको हम लोग जहाँ मिले वहीं बेच दे, लेकिन बहुत हाई बीटा है, ये महंगा है, ये हम लोग को के बस के बाहर का है, छोड़ देते हैं। ठीक है ना, चले हो गया। हम लोग को इतना कुछ देखना, हम लोग बैंक निफ्टी में ही जिंदा रहेंगे। छोटा सा पैसा कमाना है, 9 to 5 जॉब में, वही हम लोग का है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग पुट साइड में ट्रेड करेंगे, यही है कल का रणनीति। अपना लेवल सब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।